जय हिंद दोस्तों। मैं एयर वेटरन कॉर्पोरल मोहनरंगन चेन्नई से। दोस्तों, कुछ दिन से मैं देख रहा हूँ यूट्यूब में ये सर्कुलर 568 568 का बहुत चर्चा चल रहा है। तो जो मतलब रेगुलरली जो पेंशन का काम लोगों के लिए जो करते हैं उनके लिए तो ये सर्कुलर 568 कोई नया चीज नहीं है। और जितने भी जो गोदी ट्यूबर्स है जो अपनी आमदनी के लिए जो वीडियो डालते हैं ना, यही अभी सर्कुलर 568 और उसका आरईएस लाखों में मिलेगा, ये मिलेगा, ऐसे बात कर रहे हैं। सबसे पहले इन लोगों को ये नहीं मालूम है कि ये सर्कुलर 568 आया कैसे। दोस्तों, अभी जो है ना, हर चीज के लिए कोर्ट केस, ये है फलाना ठिकाना, ये ऐसे जो बात करते हैं ना, इन लोगों की वजह से नहीं हुआ। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि सर्कुलर 568 किसकी वजह से मिला, एक कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज से एक भूतपूर्व सैनिक 21 साल नौकरी करके रिटायर हुआ था 2007-8 में। उसको जो है पुराने हिसाब से प्रोरेटा पेंशन यानी कि 21 साल बगैर वेटेज 21/33 पेंशन मिला था, जिसको प्रोरेटा पेंशन बोलते हैं। लेकिन 2006 के बाद जो भी है उन सबके लिए 50% लागू कर दिया था। तो फिर इन लोगों ने क्या किया, कोर्ट में एएफटी में कैट में केस डाला। एएफटी नहीं, कैट। कैट का मतलब है जैसे हमारा आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल है, वैसे सिविल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, जिसको कैट बोलते हैं। केरला में केस किया था मिस्टर इनासो। ये एक्स सर्विसमैन है, वेटरन इनासो भी आप कह सकते हैं। लेकिन इन्होंने जो जब केस किया था, एक सिविलियन की हैसियत से केस किया था। और वहां इन्होंने, इनके साथ एक 10 लोग और भी थे। और ये लोग जो है, लेकिन इनिशिएटिव लिया था मिस्टर इनासो ने। ये कोर्ट में केस जीत गया था, एक कैट में जीतने के बाद गवर्नमेंट को तो इरादा नहीं था देने का। कौन सी गवर्नमेंट को इरादा नहीं था? मोदी गवर्नमेंट को इरादा नहीं था, है ना। एक यूट्यूबर है ना, कह रहा कि ये दिया किसने? मोदी गवर्नमेंट ने दिया। मोदी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया। मोदी गवर्नमेंट इसको लेके गया था आगे, हाईकोर्ट में लेके गया। हाईकोर्ट में भी हार गया। हाईकोर्ट में हारने के बाद जो है फिर सुप्रीम कोर्ट में गया, एसएलपी सीएलपी सब कुछ हुआ। लेकिन लास्ट तक जो है ये हमारे जो इनासू साहब जो है, उनके जो सारे जो है मंजूर हो गया था। और सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है, मिनिमम मदद पे बैंड में 50% देना जरूरी करके उन्होंने ऑर्डर दे दिया। ये मतलब 2016 की बात नहीं, 2015 में हुआ था केस। डिसीजन आया था 2015 में। फिर उसके बाद सिविलियंस को दे दिया था। और सिविलियन का सर्कुलर था, सर्कुलर मेरे ख्याल से 145 या 144 कुछ ऐसे था। और हमारे मोदी सरकार ने, ये बंदा कहता है ना मोदी सरकार ने दिया, मोदी सरकार ने क्या किया, एक खेल खेला था फौजियों के साथ, साजिश रचाया फौजियों के साथ। तो एक सर्कुलर निकाला था, सर्कुलर 547 ये सर्कुलर 547 वही चीज है, प्रोरेटा चीज, लेकिन कुछ उसमें बदली किया था। और सर्कुलर 547 में ऐसे हो गया था, सिपाही का पेंशन हवलदार से ज्यादा था, और सिपाही का पेंशन नायक से ज्यादा था, नायक का पेंशन हवलदार से ज्यादा था। अब सीनियर को तो कम नहीं दे सकते, इसलिए 15, 16, 17 साल तक जो है सिपाही और हवलदार का सबका एक ही पेंशन दिया।
और 18 साल के बाद 18, 19, 20 तक जो है नायक और हवलदार का एक ही पेंशन। ये सर्कुलर 547 का कमाल है ये। और ये 547 में ऐसा क्यों हुआ था? सिपाही का वेटेज था 12 साल, हवलदार का वेटेज 8 साल। तो वेटेज की वजह से सिपाही का पेंशन ज्यादा हो गया, लेकिन वो दिया था प्रोरेटा में दिया था सब कुछ। सिपाही का 15 साल का मतलब 15 और 12 27 साल का पेंशन दिया प्रोरेटा में, और हवलदार को कितना दिया था? 15 और 8 23 साल का। ये सर्कुलर 547 में ये गड़बड़ हुआ था। फिर उसके बाद जो है लोगों ने जब इसके बारे में पॉइंट आउट करके दिखाया, और वो भी खास करके जो है जो पेंशन जो करते हैं ना वही ने उन्होंने पॉइंट आउट करके दिखाया। ये नहीं कि कोई दलाल सिंह या कोई ऑनरी कैप्टन जो चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं ना, इन्होंने नहीं, हमारे जैसे जो पेंशन का काम करते हैं हम लोगों ने ये पॉइंट आउट किया था। फिर उसके बाद जो है गवर्नमेंट को पता चल गया था कि ये फिर कोर्ट का मामला हो जाएगा, और ये मतलब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी हो जाएगा ये। तो फिर उसके बाद निकाला था सर्कुलर 568। सब पहले सर्कुलर 547 निकला था, 2015 में निकला था ये, लेकिन एक साल के बाद जो है सर्कुलर 568 निकाला। दोस्तों ये जो है ना फौजियों के साथ, ये नहीं कि पहला गवर्नमेंट ये वाला गवर्नमेंट, सारे जो भी आए थे पावर में आने के बाद सब ने अपने अपने रंग दिखाया, सबने दिखाया। और ये सर्कुलर निकला था 13 अक्टूबर 2016 में, और उसी में मतलब सारे पीडीएस का मतलब पेंशन डिस्पर्सिंग एजेंसीज सबको आदेश दे दिया था कि इसी के अनुसार जो है सबको देना है। उसमें क्या वर्डिंग्स दिया है? मिनिमम फिटमेंट, यानी कि एमजीपी जिसको बोलते हैं, मिनिमम गारंटीड पेंशन। ये मिनिमम गारंटीड पेंशन क्या दिया था? 50% ऑफ द मिनिमम फिटमेंट टेबल ऑफ द पे इन द पे बैंड। दोस्तों ये है ना, इन लोगों को जो पढ़ते हैं ना, सर्कुलर रख के ऐसे ऐसे करके बात करते ना, ऐसे नहीं है। लेटर कुछ और होता है, प्रैक्टिकल कुछ और होता है। हाँ मानता हूं उसमें गलती क्या है, लोग कहते हैं कि नोशनल मैक्सिमम में नहीं दिया। चटा पे कमीशन के बाद नोशनल मैक्सिमम लागू नहीं था। दोस्तों 568 से पहले ही जो है ना, छठा पे कमीशन जब निकला था, ये लोगों को है ना फुद्दू बनाने के लिए वीडियो जो बनाते हैं, टेबल्स पीछे लगा के ये पैसा इतना मिलेगा वो पैसा मिलेगा करके, ये सारे जो है अपनी रोटी सेक रहे हैं आपको, मतलब फुद्दू बना के। दोस्तों हाँ, जैसे हमारे 7th पे कमीशन में ऑप्शन दिया था, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2, वैसे 6th पे कमीशन में भी ऑप्शन था। और जो वीडियो निकालता है अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझता है ना, इसको ये नहीं मालूम है कि 6th पे कमीशन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या था। कभी 1.8 बोलता है, कभी 1.9 बोलता है। दोस्तों 5th to 6th पे कमीशन दिया था 1.86, और उसके साथ 40% ऐड और किया था, दोनों मिला के जो है 2.26 हुआ था। यानी कि 5th पे कमीशन मल्टीप्लाइड बाई 2.26, या ऑप्शन दूसरा ऑप्शन जो दिया था वो ग्रेड पे वगैरह मिला के, लेकिन लोगों को फायदा ये था कि 2.26, तो इसीलिए लोगों ने 2.26 लिया था। अब ये फिर उल्टा हुआ 430 लेके आ रहे हैं, जब मैक्सिमम ऑफ द पे स्केल जो है किसको दिया था? मैक्सिमम ऑफ द पे स्केल दिया था प्रोरेटा के लिए। दोस्तों ये पेंशन ऐसे छोटी मोटी चीज नहीं है, किसी को कोई भी फुद्दू बना सकता है। ये मतलब अच्छा चलो ठीक है, उसके बारे में अभी डिस्कस नहीं करेंगे। फिर उसके बाद 568 लागू होने के बाद सबसे पहले 568 पेमेंट दिया था इंडियन बैंक ने नवंबर तक दिया था।
फिर उसके बाद दिसंबर 25 तारीख को 25 दिसंबर 2016 स्टेट बैंक ने दिया। फिर उसके बाद मार्च में दिया था पंजाब नेशनल बैंक, कनाडा बैंक ने फरवरी में दिया था। दोस्तों जो भी पेंशन का काम करते हैं ना, उन सबको मालूम है कि कौन कौन सा सीपीपीसी कब दिया था। अब आते हैं असली मुद्दा पे। जो जीवित पेंशनर था उनमें लगभग जो है 99.99% सबको उसी टाइम मिल गया था। लेकिन सर्कुलर निकला था 10 साल के बाद, और ये 10 साल के बीच में जो लोग गुजर गए थे उनके जो परिवार है, उनके परिवार को भी मिलना था लाइफ टाइम अरियर। दोस्तों जब है ना, जब जहां भी हम जाते हैं ना, सबसे पहले यही सवाल करते हैं कि आपके फैमिली पेंशनर से आपके पति का देहांत कब हुआ था। अगर 2016 से यानी कि अक्टूबर 2016 से पहले हुआ है तो अगला सवाल हम ये पूछते हैं कि आपका पति का डेट ऑफ बर्थ क्या है, क्योंकि लाइफ टाइम अरियर भी एक चीज होता है, दूसरा एनहांस्ड फैमिली पेंशन एक चीज होता है। ये सारे चीज पूछने के बाद हम अपना कैलकुलेशन इमीडिएटली करके हम उनसे पूछते हैं कि इतना पैसा मिला कि नहीं मिला। फिर बैंक के अनुसार या डीपीडीओ के, क्योंकि डीपीडीओ ने मार्च में दिया था, तो जो भी है कि वहां इमीडिएटली हम चेक करके जो है मिला या नहीं मिला वो चेक कर लेते हैं। अगर नहीं मिला है तो फिर हम एक लेटर बना के देते हैं, भाई ये सीपीपीसी में जाओ, ये लेटर पकड़ा दो। क्योंकि बहुत लोगों का ऐसा है कि बाद में भी दिया, तो इसलिए जो है ना, ये आप लोग जैसे आप सोचते हैं ना, ये जो वीडियो में लाखों अरियर मिलेगा, ये मिलेगा, 17 साल 17.5 साल की जो नायक है उसको मिला था 80 से लेके 85,000 रुपए। अगर उसको 547 अरियर्स नहीं मिला तो इतना मिला। मेरे जैसे जो 15 साल का जो कॉर्पोरल है सेकेंड ग्रुप का, मुझे मिला था 1,92,000। जितना सर्विस कम और आर्मी एयरफोर्स नेवी अलग अलग। 24 साल का हवलदार को मिला था 40-42,000 रुपए का। और इसी में एक चक्कर हो गया था, जो लास्ट रैंक हेल्ड और ऑनरी नैब सुबेदार, ये दोनों रह गया था। जब ये दोनों रह गया था तो ऑनरी नैब सुबेदार को हवलदार के बराबर दिया, और लास्ट रैंक हेल्ड पेंशन जो है, जो रैंक फॉर पेंशन है, उसी के हिसाब से दिया था। फिर बाद में एक और सर्कुलर निकला था। उसके बाद ये लास्ट रैंक जो क्या होता है, अगर आप 2006 से पहले का रिटायरी है, अगर उस रैंक में 10 महीना रहना जरूरी है, 3 महीना कंडोनेशन पीरियड होता है, उसको कम करके 7 महीने तक आपको उस रैंक में रहना बहुत जरूरी है। पेड रैंक 7 मंथ्स होना चाहिए। अगर आप 7 महीने नहीं, 4 महीने 5 महीने में अगर आउट हो गया तो आपको जो है, अगर आप मान लीजिए कि नायब सूबेदार में रिटायर हुआ और 4 महीने का नौकरी किया, तो आपको मिलेगा सिर्फ हवलदार का पेंशन मिलेगा। यानी कि जिसको बोलते हैं लास्ट रैंक हेल्ड नायब सूबेदार और रैंक फॉर पेंशन हवलदार। ये प्रॉब्लम हो गया था, और ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुआ मैं आपको तुरंत अगले वीडियो में बताऊंगा। उसके लिए कौन सा सर्कुलर निकला था और उसका पेमेंट कब हुआ था, अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए आप ये ना गुमराह मत हो जाना। ये आप लोगों को है ना सी बनाने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं कि अपना रोटी चमकाने के लिए, और इसके पीछे किसका हाथ है वो भी हमें मालूम है। वो सारी चीज जो है अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।